हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा आपको टेंशन्स होगा सीईटी के प्रिपरेशंस का फॉर टेकिंग एडमिशन्स 11th स्टैंडर्ड, बट यू डोंट वरी। शिवप्रिया जूनियर कॉलेज के टीचर्स आपके सीईटी की प्रिपरेशंस करने में हेल्प करेंगे, जिसमें मैं चेतना बोरकर आपके केमिस्ट्री के डाउट क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में एटम। Atom is the smallest particle of an element, okay? और देखा जाए atom in chemistry, an element is a pure substance and atom is the smallest particle of an element which cannot be further subdivided and which can take part in all chemical changes. एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड प्रोटॉन। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे ले तो स्टूडेंट इन्हीं में कन्फ्यूजन होते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, एटम बना तो बना कैसे है। तो यही हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे फॉर योर सीईटी के प्रिपरेशंस के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई। प्रोटॉन का ये भी हम लोग एक अलग कलर से दिखाएंगे। प्रोटॉन का सिंबल होता है पी एंड न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन। ओके, इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी एंड न्यूट्रॉन का एन। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव चार्ज। देन प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। ये क्या है? दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। ये डायग्राम में आपको दिखा ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये आउटर ईस्ट में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लोकेशन इन एटम देखेंगे। न्यूक्लियस में लोकेशन इन एटम की क्या पोजीशंस होती है, जिसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में होते हैं। ठीक है। इन केस हमने अगर ये न्यूक्लियस निकाला और इसमें सेंटर में क्या प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और आउटसाइड में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, सो एन एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हीलियम देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड एटॉमिक मास नंबर होता है 4। ओके, सो दीज एटॉमिक नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से एंड दीज मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम A से। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन
हमारे दिमाग में आया होगा, आपके भी दिमाग में आया होगा कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। जो न्यूक्लियस होते हैं, वाई द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होते हैं? बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। Proton carry positive charge and neutrons are neutral, so the nucleus are positively charged. So हमारा जो एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर होते हैं, तो इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। अगर हीलियम में हमें पूछा जाए व्हाट इज़ द एटॉमिक और what is the number of neutron in helium, तो कैसे निकालेंगे? जो ये एटॉमिक मास है ए, एटॉमिक मास में से हम लोग एटॉमिक नंबर यानी Z माइनस करेंगे। यहाँ पे हीलियम में एटॉमिक मास कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। एटॉमिक नंबर कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 4 माइनस 2 2। सो इन हेलियम द एटॉमिक जो हेलियम है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हेलियम आर 2। इट इज़ क्लियर? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द और डेफिनेशंस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। Difference between atomic number and atomic mass number. So the atomic number, first point of atomic number is nuclear charge, number of proton in a nucleus or number of electron in a extra nuclear part. हमने जो डायग्राम में देखा था, यहाँ पे क्या थे? इनसाइड में प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे एंड आउटर साइड में क्या था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। तो एंड जो यहाँ पे हीलियम एटम लिया था, उनका एटॉमिक नंबर था 2, एटॉमिक मास नंबर था 4। यहाँ तक हमने देखा था। ओके, तो एटॉमिक नंबर है 2। तो फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे एटॉमिक नंबर, और ये 4 को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास नंबर। देखो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन्स है वो क्या होंगे? एटॉमिक नंबर कहा जाएगा उनको, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उनको भी क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर हम कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? Z। ओके, Z वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इसमें हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा जाए तो कितने हैं? 2 है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 2, बिकॉज हमने न्यूट्रॉन कैसे निकाला था? 4 माइनस 2 एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए हीलियम के?
2 हो गए, और एटॉमिक मास नंबर में क्या कहा अभी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स कितने हो गए, 2 + 2, that is 2 + 2 = 4. So the atomic mass number of the helium is 4. Is it very clear? और एटॉमिक मास नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट बी कंफ्यूजन, हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ओके। कोई भी ले लो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे अगर कार्बन लेते हैं तो एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर है अपना 6 एंड एटॉमिक मास नंबर है 12, ओके, 6 एंड 12। 6 एटॉमिक नंबर कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, A वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, A - Z, A - Z, तो कितना आ जाएगा, 12 - 6, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द कार्बन, ओके। इज इट वेरी क्लियर? एंड बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल कभी कभी हम लोगों को बहुत ही हार्ड बन जाती है और हम लोगों के समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, जिनमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी में सब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये एकदम इजी ट्रिक है और इज इट वेरी क्लियर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे कार्बन में, 6 हो जाएंगे। अगर पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन कार्बन, तो कितने कहोगे, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन प्रेजेंट इन कार्बन। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं तो इजी है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर का, एकदम इजी है और क्लियर है, ओके। सेकंड पॉइंट देखेंगे एटॉमिक नंबर का। सेकंड पॉइंट में लिखा है एलिमेंट आर प्लेस इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है वहाँ पे एलिमेंट प्लेस किए हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंगली प्लेस किए हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली प्लेस किए। देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला हमारा एटम जो है वो कौन सा है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ओके। तो इसी वजह से जो कहा है कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर की वजह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रिप्रेजेंट किए हुए हैं। सेकंड अगर एलिमेंट हम लोग देखें तो वो है हेलियम। हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2। सो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हेलियम का 2। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड है हाइड्रोजन, हेलियम, थर्ड है अपना लिथियम एंड लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3rd। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इज इट क्लियर? एलिमेंट्स आर प्लेस इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर में देखेंगे एलिमेंट आर नॉट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल एज पर एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर की वजह से जो हमारे एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में
नहीं रिप्रेजेंट करते। किसकी वजह से करते हैं? एटॉमिक नंबर की वजह से करते हैं। चलो तो हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे एटम के, वो एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। हमारे जो एलिमेंट है वो मास नंबर की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मास नंबर की डिपेंड नहीं करते। किसकी वजह पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर की वजह से डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, एट नंबर डज नॉट डिसाइड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। हाँ, यहाँ पर क्या है, जो हमारे एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक नंबर की वजह से डिसाइड नहीं होता, बल्कि मास नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। जो हमारा मास नंबर होता है उस हिसाब से हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं एलिमेंट का। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट इज एटॉमिक नंबर इज सेम फॉर द डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। मास नंबर में दिया है, एटॉमिक मास नंबर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, में और में नॉट बी सेम फॉर द डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। यहाँ पे हमने वेरी इजी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, जो कि हमारा एटॉमिक नंबर हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास नंबर हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गए हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर की डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, अगर इसमें यहाँ तक अगर एक क्वेश्चन भी आता है, अगर हमें किसी ने पूछा कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, जो हमने देखा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर किसी ने हमें पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में आते हैं कि नहीं आते, तो हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स is balanced by centrifugal force. Hence, the electron does not fall into the nucleus and hence these remain stable form में रहता है। ओके ओके, इज इट क्लियर? ओके, अभी हमने देखा हीलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर देखा, कार्बन का भी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर देखा। इससे हम लोग थोड़ा ये क्लियर कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो डबल होता है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर से डबल होता है। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं दो एग्जाम्पल से, लेकिन एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर है 35.5। तो अभी आप कहोगे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 है और उसका एटॉमिक मास 34 होना चाहिए, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और हमने दो जो एग्जाम्पल दिखे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो एंड एटॉमिक मास नंबर अगर इसका 17 है तो एटॉमिक मास नंबर 34 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 35.5। ओके,
तो ये कैसे आया, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आता है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप, क्लोरीन में 2 आइसोटोप होते हैं। ओके, दिस क्लोरीन हैज़ 2 isotopes. First is 35 जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है 35 एंड ओके, और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर होता है 37। आइसोटोप बोला है, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये आइसोटोप क्या होते हैं हम लोग मैं अभी क्लियर कर दूंगी। क्लोरीन का एक जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो क्या बोला मैंने, 35 एंड एटॉमिक मास नंबर एक का होता है 37। तो हम लोगों को क्या करना है, एटॉमिक मास 35.5 कैसे आया वो निकालना है। तो क्लोरीन का मास से एक का एटॉमिक मास नंबर है 35 और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर है 37। ओके, तो इनका क्या करेंगे हम लोग, रेशो निकालेंगे। तो रेशो होता है इनका 3:1। तो एवरेज, अगर एवरेज एटॉमिक वेट को अगर हम लोग देखते हैं तो 35 × 3 प्लस 37 × 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, इनका अगर कैलकुलेशन निकाले तो 35.5 AMU होता है। और ये हो गया हमारा क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर, किस वजह से, आइसोटोप्स की वजह से। तो ये आइसोटोप क्या है एंड आइसोबास क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो आइसोबार एंड आइसोटोप्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। आइसोटोप्स टी, आइसोटोप्स का टी लेना है और आइसोबार्स का बी लेना है। आइसोटोप्स, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ आइसोटोप्स? हैविंग सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एंड आइसोबार की डेफिनेशन है, बार्स मीन्स बी, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे तो क्लियर नहीं होगा, हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और हमारा जो ये आइसोटोप्स का मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। आइसोटोप्स क्या कहा है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, सेम एटॉमिक नंबर है मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अगेन अगर हाइड्रोजन लिया एटॉमिक नंबर इसका भी 1 होगा, अगेन हाइड्रोजन एटम लिया इसका भी, क्या कहा है, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन 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 सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर है, बट क्या कहा, डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन सेकंड इसमें 2 और हाइड्रोजन थर्ड। अगर ऐसे पेयर देखें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द पेयर ऑफ द आइसोटोप्स। ओके, ये पेयर हो जाएंगी आइसोटोप्स की। अगर आइसोबार में क्या कहा है, देखो आइसोबार में कहा है डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट को ही देख के हम लोगों को पता चलेगा कि ये आइसोटोप है या आइसोबार है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ऑर्गन, पोटेशियम, ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। ओके,
और डिफरेंट एलिमेंट है। और अगर हम लोग लेंगे ऑर्गन, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 एंड यहाँ पे पोटेशियम लेंगे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर दिस इज डिफरेंट दैट इज 19। क्या है? डिफरेंट एलिमेंट, ये हो गया डिफरेंट एलिमेंट ऑर्गन एंड पोटेशियम। और एक लेंगे इसके साथ कैल्शियम भी ले लेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20। ओके, सो सेम मास नंबर होना चाहिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गए लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मास नंबर यहाँ पे अगर 40 है, यहाँ पर भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आइसोबार्स का। इट इज़ वेरी क्लियर आइसोटोप्स एंड आइसोबार। हम लोग इसका क्लियर करने के लिए और एक एग्जाम्पल लेके, अगर मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार। कौन सी पेयर आइसोबार से रिप्रेजेंट कर रही है? सबसे पहले आइसोबार, बार का क्या देखा है यहाँ पे? डिफरेंट एलिमेंट। तो हम लोग फर्स्ट इसमें देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट है क्या। यहाँ पे ए इसमें दिया है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एलिमेंट सेम है, ये पेयर कैंसिल हो गई। क्या देखना है हमें? आइसोबार। सेकंड देखेंगे पोटेशियम है, कैल्शियम है, ओके, ये हो सकता है, सिर्फ हम लोग डिफरेंट एलिमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये भी डिफरेंट है। देन लास्ट इसमें यूरेनियम दिया है, सेम है, तो ये भी पेयर पहले से कैंसिल हो जाएगी। अभी बचे दो में क्या है कि अब हमें देखना है कि जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम एंड कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर 40 एंड 40 सेम दिया हुआ है, और यहाँ पे थर्ड इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 15 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो ये भी कैंसिल हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो वेरी इजी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, Which of the following statement is true for कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया है स्टेटमेंट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सबसे पहले ही क्लियर कर दिए थे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में है दे हैव अ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या? नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो फर्स्ट इज कैंसर। दे हैव अ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, देयर इज ऑल्सो कैंसर। दे हैव अ इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और लास्ट इसमें दिया है दे हैव अ इक्वल मास नंबर। यहाँ का मास नंबर देखो 14 है, 15 है, 16 है, देयर इज ऑल्सो कैंसर। दे हैव अ इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। और हम लोग देखा भी जाए कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर कार्बन का हमें देखा जाए तो 14 माइनस अगर 6 किया तो कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। 15 माइनस अगर 7 किया तो देयर इज ऑल्सो न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द 8। 16 माइनस 8 किया तो न्यूट्रॉन है 8, दैट इज द थर्ड इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ which of the following statement is true. So the third statement they have a equal number of neutron are the correct answer. ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो इसी तरह आपको चूज करना है और इसी तरह आपको आंसर भी सिलेक्ट करना है और देना भी है। सो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है? डेफिनेटली जो आज का हमने लेक्चर लिया है वो आपके सीईटी के प्रिपरेशंस के लिए काम आएगा। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा आइसोबार डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, क्या क्या है आइसोबार आइसोटोप्स में, और आपके सीईटी के प्रिपरेशंस करने में और हेल्प करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।